Hello students, this is part 3 of the chapter Chemical Reactions and Equations, and in this video we are going to study the types of reactions, mainly the combination reactions and the decomposition reactions. First, let us start with the combination reaction. See, the chemical reactions, they are classified on the basis of the nature of the reaction, that is the type of the chemical change that is taking place in the reaction. Fine. So first is the combination reaction. As it is clear from the name, combination का मतलब क्या होता है, कोई भी चीजों का कंबाइन होना. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, वो रिएक्शंस जिनमें दो या दो से ज्यादा, टू और मोर एलिमेंट्स or compounds, they combine together to form a single compound. Fine. So that means if we have two reactants, suppose here we are taking the example of two reactants. If we have two reactants, they'll combine together and they'll form a single product. Fine. They'll form one product. This is a combination reaction. For example, if we have reactant A and reactant B, these are the two reactants. If they are combining together, we are getting this compound, that is AB. Fine. So these combination reactions, they are sometimes also known as synthesis reactions, or they are known as addition reactions, because these two reactants, they are adding together or they are combining together. So this is a combination reaction. So they are also known as synthesis or addition reactions. Let us take a few examples. For example, if we take magnesium plus oxygen, it gives magnesium oxide. Fine. So here also magnesium is the first reactant, oxygen is the second reactant. They are combining together and they are forming a single product, that is magnesium oxide. फाइन. और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके. जैसे हमारे पास अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज वाटर. और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और जब हम वाटर को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम और कैसे बोलते हैं, क्विक लाइम. और ये जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम. ठीक है. तो ये इनके कॉमन नेम्स हैं जो हमें याद होने चाहिए. और ये जो स्लेग्ड लाइम है इसको हम यूज करते हैं जब हम व्हाइट वॉशिंग का काम करते हैं. तो जब हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो ये जो स्लेग्ड लाइम है वो जब हम वॉल्स पे उसको करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन. तो ये जो लाइमस्टोन है ये बहुत ही शाइनी सा सरफेस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से व्हाइट वॉशिंग बहुत ही शाइनी लगता है. ठीक है. तो ये एक तरीके का क्या है, साइकिल है कि हम क्विक लाइम को में अगर वाटर ऐड करते हैं सो वी गेट स्लेक्ड लाइम. उसको अगर हम कार्बोनेट करते हैं, अगर उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, इट gets converted into limestone. So this reaction here is a combination reaction. Quick lime combining with water forms slaked lime. This is a combination reaction taking place here. So now combination reaction is also further divided into three types. Fine. So the first type is combination between two elements. When two elements they combine together. तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है. दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और हमारे पास क्या आ रहा है, वाटर का वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास सोडियम है, ये भी क्या है, एक एलिमेंट है. क्लोरीन भी क्या है, एक एलिमेंट है. जब एक कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सोडियम क्लोराइड. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो एलिमेंट्स भी आपस में, सिर्फ दो एलिमेंट्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं. तो दैट इज कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्या आ सकता है, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड. जब दो कंपाउंड्स ही आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास क्या एग्जांपल है, अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स गिव अमोनियम अमोनियम क्लोराइड. ठीक है. तो यहाँ पे NH3 क्या है, ये एक कंपाउंड है. HCl भी एक कंपाउंड है. They are combining together and they are forming this NH4Cl, that is ammonium chloride. Fine. So this is an example of combination reaction taking place between two compounds. तो एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं. जैसे अभी हमने पीछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन पढ़ा विद कार्बन डाइऑक्साइड. इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर.
तो यहाँ पे भी ये दो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, और हमारे पास क्या आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज नोन एज द लाइमस्टोन। फाइन। तो थर्ड टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो सकते हैं, व्हेन द कॉम्बिनेशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, कि एक एलिमेंट और कंपाउंड आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, sulfur dioxide when it combines with oxygen. So sulfur dioxide here is a compound and this oxygen here is the element. When they are combining together, they are forming sulfur trioxide, that is SO3. Fine. So this is a combination between an element and a compound. और क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड here is a compound and oxygen is an element. When they are combining together, they are forming carbon dioxide. Right? So this is an example of एलिमेंट एंड अ कंपाउंड कंबाइनिंग टुगेदर। फाइन। तो इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट ए है और एक कंपाउंड बी है, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, तो अब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया। तो जब कोई भी चीजें आपस में कंबाइन करती हैं तो वो क्या रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है नेचर में। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वो क्या है, एक्सोथर्मिक है नेचर में। क्यों एक्सोथर्मिक है, क्योंकि वहां पे नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब भी नई चीजों का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्विक लाइम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो अगर हम ये बीकर को टच करेंगे तो ये बीकर हमें हॉट लगेगा, बिकॉज जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि उसमें से हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। तो हमारे पास ये जो बीकर है वो क्या होगा, हमें फील होगा कि वो क्या है, गर्म। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मोस्टली क्या होते हैं, दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जिनमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया केमिकल बनाते हैं, नया कंपाउंड बनाते हैं। और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वो जनरली क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आता है वो क्या है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, आप इसको बोल सकते हो दैट इट इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो चीजें आपस में कंबाइन होती हैं, दो चीजें आपस में ऐड होती हैं, तो वहां पे कॉम्बिनेशन होता है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड है जो ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में। तो those reactions in which single compound breaks down to give two or more simpler substances, उनको हम क्या बोलते हैं, decomposition reactions। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड है, सपोज ए बी हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड है, जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। तो जब हम उसको किसी भी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो बॉन्ड्स क्या करते हैं, ब्रेक कर जाते हैं एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस जो डिफरेंट ए और बी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हमने पीछे कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा था जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये जो लाइमस्टोन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्विकलाइन में एंड कैल्शियम and carbon dioxide. So this is a type of a decomposition reaction. तो जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हमने क्या किया था, उनके नेचर के अकॉर्डिंगली वो फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, वैसे ही डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस भी डिपेंडिंग अपॉन कि जो हमारा बॉन्ड है वो किस तरीके से ब्रेक होता है उसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट क्या आता है उसमें, थर्मल डीकॉम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, और डीकॉम्पोजिशन का मतलब हमें क्या पता है, ब्रेक होना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन इज जो कि हीट की वजह से कोई बॉन्ड्स का ब्रेक होगा, उसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन।
तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, केमिकल डिकम्पोजिशन है जो किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से होता है, और हम इसको और क्या बोलते हैं, थर्मोलिसिस। ठीक है, थर्मो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो थर्मो है वर्ड को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, और ये जो लिसिस है इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिसिस है इसका मतलब है ब्रेक होना, तो थर्मोलिसिस का मतलब क्या हुआ, ब्रेक होना, बॉन्ड का ब्रेक होना ड्यू टू हीट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय हीट। तो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच जो सब्सटेंस है वो केमिकली क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम एक रिएक्शन ले लें, जिंक कार्बोनेट gets converted into zinc oxide and carbon dioxide gas is liberated। तो ये हमारे पास जिंक कार्बोनेट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, इसमें हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं ताकि ये जो बॉन्ड है इनके बीच का वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, यूजुअली दे आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का क्या मतलब है कि इनमें हमें हीट को सप्लाई करना पड़ेगा ताकि उस हीट की वजह से जो बॉन्ड है बिटवीन द पार्टिकल्स वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये रिएक्शन में क्या होगा, हमने जैसे यहाँ पे ये एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, यहाँ पे कार्बोनेट सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट इसे लिखा है कि हम किसी भी मेटल का कार्बोनेट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने जिंक कार्बोनेट लिया, उसको अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ डिलीवरी ट्यूब से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए हम उसको लाइम वाटर में से पास करते हैं। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर में से पास होती है तो वो इस लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कन्वर्ट कर देती है। तो दैट शोज दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फाइन, सो दिस इज one type of decomposition reaction, that is thermal decomposition reaction। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या है, इट रिजल्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड। कि हमारे पास कोई कंपाउंड है और हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास की, जैसे अगर हम एग्जांपल लें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो जो वाटर है उसके वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर हमने इन दोनों एलिमेंट्स को अलग करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वाटर है, साथ में बैटरी लगाया, तो जब हमने बैटरी से यहाँ पे करंट को पास किया तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डीकॉम्पोजिशन ऑफ NaCl, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, अगर उसका भी हम मोल्टन सॉल्यूशन, मोल्टन सोडियम क्लोराइड को लेते हैं तो हम उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसमें भी हम सोडियम और क्लोरीन को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं, कौन कौन से, जैसे अगर हम वाटर कंसीडर करें, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। अगर हमारे पास NaCl है, उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तो यहाँ पे Na और Cl, इन दोनों एलिमेंट्स को हम अलग कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब सेम, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस का मतलब ब्रेक होना। तो जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फाइन, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट। ठीक है, यहाँ पे फोटो का मतलब है लाइट, तो लाइट से डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सिल्वर क्लोराइड का, तो अगर हम सिल्वर क्लोराइड का छोटी सी क्वांटिटी लेके अगर हम उसको वॉच ग्लास में सनलाइट में रख देते हैं थोड़े टाइम के बाद, तो जो क्रिस्टल्स हैं वो धीरे धीरे ग्रे कलर को एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है। तो जब उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया गया तो हमने देखा कि वहां पे डीकॉम्पोजिशन हो रही है सिल्वर क्लोराइड की। ठीक है, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है जब हम इसको लाइट में रखते हैं, सनलाइट में, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये जो सिल्वर है इसकी वजह से वहां पे क्या आ जाता है, ग्रे कलर आ जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड में क्या हो रहा है, फोटो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन।
या फिर आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मीन्स कि फोटो लाइट की वजह से वहां पे ब्रेकिंग हो रही है बॉन्ड्स। फाइन, तो ये थे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। कौन कौन से? थर्मल डीकॉम्पोजिशन, जो किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रिकल डीकॉम्पोजिशन, वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। थर्ड हमने पढ़ा फोटो डीकॉम्पोजिशन। फोटो डीकॉम्पोजिशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसलिए हम जब सिल्वर क्लोराइड को कभी यूज भी करते हैं या हम उसको स्टोर करके रखते हैं, तो हम उनको कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो लाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सके। फाइन, तो इसका मतलब है कि जब हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस करते हैं, तो हम कोई ना कोई हीट को या कोई ना कोई एनर्जी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बॉन्ड्स आपस में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। कि यहाँ पे ये बॉन्ड्स बने हुए हैं बिटवीन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, तो ये जो बॉन्ड है वो वहां पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये जब बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से वो क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे रिएक्शंस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक, और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक इन नेचर। Like, subscribe and share. Hit the bell icon for further notifications.